जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। आज हम देखने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। हमने पिछले कुछ लेक्चरों में लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक हमने डिस्कस किया था कोशिका और मानव शारीरिक तंत्र में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आज जो कंकाल तंत्र, ठीक है, जहां पर हम लेक्चर 7 के बारे में बात करें। लेक्चर 7 जो हमारा कंकाल तंत्र से संबंधित है, ठीक। इसके पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस में चला आ रहा है। ऐसे में जितने भी पार्ट हमने अभी तक किए हैं उन सारे लेक्चर्स को आप एक बार देखिए ताकि आप आगे आने वाले लेक्चर के सीक्वेंस को, उसके अनुक्रम को समझ सके, ठीक। क्योंकि ये ज्यादा आपको समझ में आएंगी चीजें जब भी आप पर्टिकुलरली एक से एक सीढ़ी चढ़ते हो, ठीक है, एक बेसिक समझते हो और बेसिक से कहीं ना कहीं ये जो हमारे लेक्चर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ऐसे में आप सबसे पहले कोशिश ये करिए, ठीक, कि सारे जो लेक्चर्स हमारे हैं, ठीक, जो पहले हुए हैं लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6, उन्हें एक बार देखिए और उसके बाद आप लेक्चर 7 की ओर बढ़िए, ठीक। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मुख्यतः होता क्या है? तो हमारा कंकाल तंत्र से संबंधित है जो मानव शारीरिक ढांचा है, ठीक है, जो हमारा शारीरिक तंत्र है, हमारे हाथ और पैर है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है, स्थापित है, स्थिर है, ठीक है। ये जो स्थिरता है, ये जो आप स्थिरता देखते हो कि हमारा जो सिर है वो ऊपर की ओर ही बना हुआ है, वो नीचे की ओर नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारा जो, ठीक है, हम सीधे खड़े होते हैं तो सीधे खड़े होने के लिए हमारे पास एक रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है। तो हमारे मुख्यतः ये हड्डियों का समूह है। तो बिना देरी करें जो हमारे वनडे एग्जाम्स हैं, जहां पर एसएससी, सीजीएल, कांस्टेबल, एमपीएसआई, व्यापम वगैरह एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंकाल तंत्र में कहां से आते हैं, तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है, यहां पर हम बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र की, वो मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? हमारे कंकाल तंत्र में अस्थियों, हमारी हड्डियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप दोस्तों जानते हो जैसा कि हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो विभिन्न प्रकार की हड्डियों से बना होता है। जैसे कि जो हमारी खोपड़ी होती है उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। उसके अलावा हमारे हाथ की हड्डियां अलग प्रकार की होती हैं, हमारे पैर की हड्डियां अलग प्रकार की होती हैं। और इन हाथ की हड्डियों और पैर को, हड्डियों को जोड़ने के लिए इसमें बीच में एक प्रकार की मेरुदंड पाई जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जो हमारे स्कुल को भी, हमारे, ठीक, मुख्यतः जो हमारी खोपड़ी है उसको भी जोड़े हुए गर्दन के द्वारा। गर्दन में कुछ हड्डियां हैं जिसे सर्वाइकल रूप में देखा जाता है, और उसके बाद यही हड्डियां पूर्ण रूप से नीचे की ओर आई हैं, ठीक। मुख्यतः इसी से हमारा वक्ष गुहा बना हुआ है, जो मुख्यतः जो हमारी मेरुदंड है उस मेरुदंड के ठीक पीछे वाले भाग से कुछ इस प्रकार से हमारी पसलियां निकली हुई हैं। और ये पसलियां कितनी होती है? 12 पेयर, ठीक है, 12 जोड़ी। मुख्यतः यहीं से सवाल बनना शुरू हो जाएगा। जो हमारा सवाल जो सबसे पहले बनता है कि मानव शरीर में कितने पसलियां पाई जाती हैं, तो मुख्यतः कितनी? 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, मतलब ऑल टोटल 24, ठीक है, 24 पसलियां पाई जाती हैं, जो कि हमारे मेरुदंड से जुड़ी होती है। जबकि आगे की ओर, ये पीठ से पीछे की ओर निकलते समय आगे की ओर एक हमारी हड्डी होती है जिसे बोला जाता है स्टर्नम, उससे जुड़ी होती है। इन 12 पेयर, 12 जोड़ी में से जो हमारी 10 जोड़ी होती है वो स्टर्नम से जुड़ी होती है, जबकि जो 2 हैं वो अलग से ही रहती हैं, ये किसी प्रकार से आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती। तो हम ये बात करें मुख्यतः, ठीक है, कि हमारा जो मेरुदंड है उससे हमारा क्या जुड़ा हुआ? हमारी खोपड़ी जुड़ी हुई है, हमारी स्कुल जुड़ी हुई है, जिसे क्रेनियम वाले भाग में भी देखते हैं। उसके अलावा हमने देखा, ठीक है, हमारे बॉडी में हमारे जो कंधे हैं उस कंधों से हमारी निकली रहती है क्या? हाथ की हड्डियां, जहां से हमारा हाथ शुरू होता है इस वाले भाग से। अब ये मेरुदंड वाला भाग अक्ष का भाग है, हमारे एक्सेस का भाग है, और यहाँ तक कुछ हड्डियां हैं, ठीक है। मुख्यतः यहाँ पर जो 2 प्रकार की हड्डियां, वो हमारी एक गर्दन की हड्डी जिसे हम कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है, ये क्लेविकल के नाम से जानी जाती है। और इसके पीछे कंधे की दूसरी हड्डी होती है, वो मुख्यतः होती है हमारी स्कैपुला, ठीक है। ये स्कैपुला और जो हमारी क्लेविकल है वो हमारे मेरुदंड वाले भाग से हमारे हाथ को जोड़ती है। तो यहाँ पर 2 हड्डियां, जबकि इधर साइड पर, ठीक है, लेफ्ट साइड पर हमारी 2 हड्डियां होती हैं, ठीक। तो ये जो हड्डियां होती है, एक स्कैपुला इधर साइड होती है जो कि पीछे की ओर की हड्डी है, ठीक है। इसी प्रकार एक स्कैपुला इधर पे मिलेगी। दूसरी हमारी आगे की ओर जो हड्डी है वो क्लेविकल कहलाती है, जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं कई बार। इन दोनों से मिलाकर ये आगे जुड़ती है, किसमें? हमारे हाथ की हड्डी है, जिसे हम ह्यूमरस के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार ये जो मेरुदंड है वो मेरुदंड आगे चलकर यहाँ पर पेल्विक बोन के नाम से जाना जाता है। ये मेरुदंड जहां पर खत्म होता है ये हमारे सेक्रम वाला भाग है, ठीक है। ये मुख्यतः हमारा सेक्रम है। इस सेक्रम से हमारी बोन जुड़ी होती है, और ये बोन हमारे जोड़ रही होती है किसकी? पैरों से हमें इसे जोड़ रही होती। तो मुख्यतः जो हमारा सबसे मेन भाग गया है वो हमारा मेरुदंड है, जिससे पूरा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। जो पहला भाग है जहां से सवाल आना शुरू हो जाएंगे, वो पहला भाग है हमारा, मुख्यतः हमारा जो स्कुल है, हमारी जो खोपड़ी है, ठीक है। हमने इसके पहले तंत्रिका तंत्र की बात की थी। तंत्रिका तंत्र में हम मस्तिष्क की बात कर रहे थे। उस मस्तिष्क में हमने अलग अलग प्रकार से देखा था, ठीक है, कि किस किस प्रकार से मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया, सेरेब्रल हो गया, सेरेब्रम हो गया, इस प्रकार से उनकी मस्तिष्क में क्या भूमिकाएं हैं।
जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, अब इनके ये जो हमारा मस्तिष्क है वो हड्डियों से ढका हुआ होता है और ये हड्डियां हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार से होती है कि मुख्यतः जो हमारा मस्तिष्क का ऊपरी भाग है, हमारे फेस को अगर आप हटा दो तो यहाँ माथे से लेकर हमारे पीछे वाले भाग तक लगभग 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, उन 8 हड्डियों की बात करें तो हमारी एक होती है फ्रंटल बोन, जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें फ्रंटल हड्डी होती है। ठीक है, हमारा जो बीच वाला पोर्शन है उसको बोला जाता है पैराइटल बोन, और उसके पीछे वाला पोर्शन होता है जो हमारे कान की बगल वाला भाग है उसे मुख्यतः टेम्पोरल बोला जाता है। इसको सीधा तरीका याद करने का है, जैसे हमने टेम्पोरल की बात की, अगर हम इन तीनों में ही बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये टेम्पोरल है। ठीक है, जो सवाल पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जाम में वो आता है हमारा टेम्पोरल, कि ये जो टेम्पोरल हड्डी है वो कहां पर पाई जाती है, तो हमारे स्कुल में पाई जाती है, हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। ठीक है, ये कान के हमारा जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसे हम कई बार कनपटी के रूप में देख लेते हैं, तो कनपटी वाली जो हड्डियां होती हैं वो मुख्यतः क्या कहलाती है, हमारी टेम्पोरल कहलाती है। ठीक है, इसे याद करने का सीधा तरीका है कि टेम्पर बिगड़ गया, टेम्परामेंट बिगड़ गया, गुस्सा आ गया, आतामाजी सटकली। ठीक है, कई बार आपने ये सब उपयोग किए होंगे, तो वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मुख्यतः यहाँ कान के पीछे की बात करते हैं और जिसे टेम्पोरल बोन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें जो मुख्यतः यहाँ पर हड्डियां हैं, उसके अलावा ऑक्सीपिटल बोन है। यहां पर हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो खोपड़ी है उसका सिर्फ एक ही भाग है, हमारा जबड़ा, जो नीचे वाला जबड़ा है सिर्फ वही हिलता है, जिसके कारण हम बात कर पाते हैं। और यहाँ पर एक मुख्य हड्डी पाई जाती है और उस हड्डी को बोला जाता है मैंडिबल हड्डी। ठीक है, मुख्यतः ये मैंडिबल हड्डी की जो हमारा जबड़े वाला भाग है, जो हमारा सबसे नीचे, सिर्फ खोपड़ी में हमारे पूरे जितनी भी स्कुल वाले पार्ट है, जहां जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं उसका सिर्फ एक ही भाग हिलता है, वो हमारा जबड़े वाला, नीचे जबड़े वाला भाग है। इस हड्डी, ये जो हमारी हड्डी होती है जहां से हमारा दाढ़ जिसे हम कहते हैं, इसे बोला जाता है मैंडिबल। हमने पढ़ा था जब हम पाचन ग्रंथियों की बात कर रहे थे, पाचन तंत्र की बात कर रहे थे, हमने वहां पर लार ग्रंथियों की बात की थी, तो हमने एक ग्रंथि यहाँ पर पढ़ी थी जो हमारी पाचन लार ग्रंथि है। ठीक है, वो कौन सी है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी भी बोला जाता है। तो ये जो मैक्सिलरी है, जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा होता है वहां पर मैक्सिला, और जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसमें हड्डी होती है मैंडिबल। तो यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट हमारी हड्डी है वो है मैंडिबल, खोपड़ी से, और पहली है हमारी टेम्पोरल। तीसरी देखें तो एक व्हाइट बोन पाई जाती है हमारे जस्ट गर्दन वाले भाग के नीचे, जहां पर हमारा स्वर तंत्र वगैरह होता है। इस स्वर तंत्र के भाग के लिए यहाँ पर यू आकार की आकृति होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारे शरीर में एक यू आकार की कौन सी आकृति होती है, यू आकार की कौन सी हड्डी होती है। तो यू आकार की जो हमारी व्हाइट बोन होती है इसे क्या बोला जाता है, ठीक है, यू आकार की आकृति या यू आकार की संरचना की हड्डी बोला जाता है। तो पूछा जा सकता है कि यू आकार की इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सी यू आकार की, ठीक है, हड्डी की संरचना होती है, वो कौन सी होती है, व्हाइट बोन। तो यहाँ पर मुख्यतः तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है, पहला टेम्पोरल, दूसरा मैंडिबल और तीसरा व्हाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड की। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मुख्यतः ये हमारा स्कुल है, स्कुल में हमने क्या देख ली। ठीक है, यहाँ पर हड्डियों की थोड़ा सा बात कर लेता हूं। मुख्यतः हमारा जो ये ऊपर वाला भाग होता है, हमारे कुछ फेस की हड्डियां होती हैं और कुछ हमारे ऊपर वाले, तो फेस वाले भाग में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। उसके अलावा हमारा जो पीछे का, ठीक है, हमारा सर का भाग होता है जहां पर हमारे बाल होते हैं, वहां पर 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, 14 और 8 हड्डियां पाई जाती हैं। 8 हड्डियां कहां, हमारे सर वाले भाग में जिससे हमारा मस्तिष्क ढका होता है। उसके बाद 14 हड्डियां हमारे फेस में होती हैं। ठीक है, हमारे मुख के सामने होती हैं, आंख से लेकर नीचे तक, मैंडिबल तक के भाग में ये 14 हड्डियां होती हैं। उसके बाद हम बात करें, हमने एक हड्डी देखी कौन सी, व्हाइट बोन, ये व्हाइट बोन होती है। इसके अलावा हमारी 3 हड्डियां यहां पर पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारी कान की हड्डियां होती हैं। आपने एक डायलॉग सुना होगा, ठीक है ना, अलादीन का वाले में, ठीक है, जो हमारे 40 चोर वाली कहानी सुनी होगी, उसमें आपने सुना होगा खुल जा सिम सिम। तो यहां पर भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ठीक है, हमारे एक कान में 3 हड्डियां होती हैं और दूसरे कान में 3 हड्डियां होती है, तो मुख्यतः 6 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर कुछ सुनना है, ठीक है, अगर कान सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलोगे, खुल जा सिम सिम। तो यहां पर सिम से आएगा SIM, और यही 3 हड्डियां हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, इसका नाम है स्टेपिज, दूसरा है इनकस और तीसरा है मेलियस। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में ही पाई जाती है स्टेपिज के रूप में, स्टेपिज, इनकस और मेलियस, इसे याद रखिएगा। ठीक है, स्टेपिज, दूसरा हमारा इनकस, ठीक है, इनकस, और तीसरी हमारी हो गई मेलियस। ठीक है, तो मुख्यतः ये 3 नाम जो है वो जुड़े हुए हैं किससे, कान की हड्डी होती है। इनमें से कौन सी, इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी कान की हड्डी नहीं है। ये 3 नाम दे दिए जाएंगे और चौथी हड्डी आपको, ठीक है, कुछ अलग प्रकार की दे दी जाएगी, कुछ अन्य नाम से दे दी जाएगी। तो मुख्यतः खुल जा सिम सिम, ठीक है, स्टेपिज, इनकस और मेलियस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले भाग से। तो 14 हड्डियां हमारे फेस में पाई जाती हैं, 8 हड्डियां हमारे जो मस्तिष्क को ढकती हैं, उसके अलावा हमारे कान में 3-3 हड्डियां हो गई। ठीक है, तो ये टोटल 29 हड्डियां यहां पर पाई जाती हैं।
हमने दूसरी बात की थी यहाँ पर जो हमारा मेरुदंड है, ठीक है, इस मेरुदंड की थोड़ी सी बात करते हैं। जो हमारा मेरुदंड है वो यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा क्या हॉरिजॉन्टली दिखाया गया है, ठीक। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरुदंड हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। उस मेरुदंड में जो हमारे सारी सारी शरीर की हड्डियां जुड़ी होती हैं, उस मेरुदंड की शुरू की जो 7 हड्डियां होती है जिससे हमारा स्कुल जुड़ा होता है, हमारी खोपड़ी जुड़ी होती है, वो गर्दन की 7 हड्डियां होती हैं और इनको बोला जाता है सर्वाइकल। कई बार आपने सुना होगा बीमारी के रूप में कि सर्वाइकल की समस्या हो गई, बहुत ज्यादा बैठते थे, बहुत ज्यादा कंप्यूटर चलाते थे, सर्वाइकल की समस्या हो गई। तो मुख्यतः जो हमारी गर्दन की हड्डियां होती हैं, गर्दन की 7 हड्डियां होती हैं C1 से लेकर C7 तक, इन हड्डियों को सर्वाइकल हड्डियां बोला जाता है, ठीक है। गर्दन की हड्डियां बोला जाता है, ग्रीवा की हड्डियां बोला जाता है, ठीक है। सर्वाइकल, सर्वाइकल जो हिंदी में वर्ड यूज होता है वो ग्रीवा के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब इसका जो ट्रांसलेशन करें हिंदी में तो ग्रीवा वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो सर्वाइकल जो हमारी गर्दन की, तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या मेरुदंड में, ठीक है, कि हमारी गर्दन की हड्डियां में कौन सी हड्डियां गर्दन की हड्डियां, तो उसमें ऑप्शन दे देगा सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। तो मुख्यतः क्या हमारी सर्वाइकल की हड्डियां क्या होती हैं, गर्दन की हड्डियां होती है। या फिर ऐसा दे देगा क्वेश्चन कि सर्वाइकल की हड्डियां कहां पर पाई जाती है, सर्वाइकल हड्डियां कहां से जुड़ा, किस अंग से जुड़ा हुआ है, गर्दन के रूप में, पेट के रूप में, ठीक है, पैरों से या हाथों से, तो मुख्यतः हमारी गर्दन की हड्डियों के रूप में। और इसी के आगे हमारा भाग जुड़ा होता है क्या, हमारा स्कुल जुड़ा होता है, हमारी खोपड़ी जुड़ी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमने बोला था कि हमारे शरीर में वक्ष गुहा का निर्माण होता है, हमारे जो फेफड़े हैं, हमारा जो हृदय है वो हड्डियों से घिरा होता है जिसमें वक्ष गुहा बनता है, चेस्ट कैविटी, एक कैविटी वाला पोर्शन बनता है जहां पर खाली जगह पर हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे हृदय होते हैं और उसके चारों ओर हड्डियां घिरी होती हैं, ठीक है। वो हड्डियों को हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था रिब्स या पसलियां बोलते हैं। हमारी 12 इधर से होती है, 12 इधर, तो टोटल 12 जोड़ी पाई जाती है। ये जो 12 जोड़ी होती है वो 12 जोड़ी निकलती कहां से है, तो मुख्यतः हमारे मेरुदंड के अगले जो 12 भाग हैं जिन्हें हम थोरेसिक हड्डियां बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रेट बोलते हैं, इनसे ये हमारी पसलियां निकलती हैं। तो ये 12 निकलती हैं, इसीलिए ये टीटल जो हमारी थोरेसिक होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं, ठीक है, जिनसे हमारी क्या निकलती हैं, चेस्ट कैविटी वाली हमारी पसलियां निकलती हैं। और आगे ये किससे जुड़ जाती है, हमारे स्टर्नम वाले भाग से जुड़ जाते हैं। आगे एक हड्डी होती है मोटी जिसे हम स्टर्नम के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पसलियां निकलती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, टी12। तो पहले होती है हड्डियां क्या, C7, शुरुआत में ऊपर से अगर देखें तो C7, उसके बाद होता है T12। अब ये जब हड्डियां खत्म होती है तो हमारी शुरू होती है कमर की हड्डियां। जब भी आप झुकते हो आगे की ओर, ठीक है, या फिर कहीं भी मुड़ते हो तो जो आपकी हड्डियां थोड़ी बहुत हिलती रहती है वो हमारी कमर की हड्डियां होती हैं और इन हड्डियों को बोला जाता है लंबर, ठीक है। तो मुख्यतः हमारे शरीर में 5 ये क्या पाई जाती है, लंबर पाई जाती है। उसके बाद हमारा जो अगला भाग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अभी आगे चलकर हम बात करेंगे हमारा जो, ठीक है, पैर वाला भाग है, ठीक है, इसको देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये वाला भाग अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये भाग दिखाई देता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, लंबर वाला भाग बोल देते हैं, जहां से हमारी पेल्विक बोन्स, कूल्हे की हड्डियां जुड़ी होती हैं। कूल्हे की हड्डियां कुछ इस प्रकार से ताकि हमारे पैरों को जोड़ा जा सके। तो यहां पर जो हड्डी पाई जाती है वो होती है सैक्रम। मुख्यतः इसे एक हड्डी के रूप में ही देखा जाता है, ठीक है, लेकिन ये 5 भागों में, 5 हिस्सों में बटी होती है। तो मुख्यतः सैक्रम होता है और उसके बाद होती है हमारी पूंछ की हड्डी जिसे कोसिक्स बोला जाता है। अभी एक बीमारी आई थी, ठीक है, मुख्यतः क्या, एक स्टूडेंट है, 21 साल का स्टूडेंट है जिससे समस्या आई थी उस बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठने की वजह से, ठीक है, पूंछ की हड्डी के पास सूजन आ गई थी और सूजन की वजह से उसे बहुत सारी समस्याएं होने लग गई, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी जब बैठिए तो आगे की ओर बैठिए ताकि पूंछ की हड्डी पर दबाव ना पड़े। तो ये जो हड्डी है, ठीक है, करंट से जैसे एसएससी या वन डे एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि ये जो हड्डी है, पूंछ की हड्डी, वो कौन सी होती है, तो एक्चुअली पे इसका नाम होता है क्या, कोसिक्स बोला जाता है, ठीक है। एक हड्डी पाई जाती है जिसे कोसिक्स के रूप में देखा जाता है, ठीक है। और इसका एक और नाम है, वो बोला जाता है कोसाइजल, ठीक है। कई बार इसके लिए कोसिजियल या कोसाइजल वर्ड भी यूज होता है। तो पूंछ की हड्डी का नाम क्या है, कोसिक्स और कोसाइजल। तो मुख्यतः आपको कितनी हड्डियां मिल रही, 7 आपकी सर्विक्स हो गई, 12 आपकी क्या हो गई, थोरेसिक हड्डियां हो गई, फिर उसके बाद 5 लंबर हो गई, फिर हम बात करें तो सैक्रम हो गई एक ऑल टोटल, और उसके बाद आप क्या देखते हो, कोसिक्स देखते हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12 7 19, 19 के बाद हमारा जिसकी 7 हो जाएगा 26। तो टोटल मुख्यतः 26 हड्डियां कहां पर होती हैं हमारी, ठीक, हमारे मेरुदंड में होती है। मेरुदंड को हमने हॉरिजॉन्टली दिखाया, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। मुख्यतः गर्दन की 7 हड्डियां हो गई, फिर उसके बाद हमारी पसलियां निकलती हैं 12 हड्डियां, ठीक है। उसके बाद कमर की हड्डी 7 हो गई और फिर सैक्रम और फिर पूंछ की हड्डी हमारी क्या हो जाती है, ठीक, मुख्यतः कोसिक्स के नाम से जानी जाती है, ठीक। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सर्वाइकल की 7 हड्डियां, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, ठीक। मुख्यतः अब हम बात कर रहे हैं क्या, हमने जो तीसरा पोर्शन देखा, हमने यहां पर देखा था
कि अब हमारा जो मेरुदंड है उस मेरुदंड से हमारी क्या यहां पर निकल रही है क्लेविकल, हमारी कॉलर बोन, और दूसरी पीछे की ओर से पीछे की कंधे की जो हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं स्कैपुला। ये दोनों हड्डियां निकलती हैं। ठीक है, उस वाले भाग को अगर हम देखें तो यहां पर हम, ठीक, ये इस प्रकार से दिखाया गया। तो ये हमारे हाथ की आकृति है, एक साइड का हमने लिया है। ठीक है, राइट साइड का हमने क्या ले लिया, हाथ ले लिया है, और राइट साइड के हाथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो मुख्यतः क्या होता है यहाँ पर जो कंधे से जो हमारे मेरुदंड, ये हमारा मेरुदंड वाला भाग हो गया, इस मेरुदंड से आके हमारे क्या जुड़ती है, ठीक है, एक हड्डी जुड़ती है जिसे हम कंधे की हड्डी बोलते हैं। इसका ही नाम होता है क्या, तो क्लेविकल। ठीक है, आप याद रखिएगा किस हड्डी को कॉलर बोन बोला जाता है। हमारी कॉलर हड्डी कौन सी होती है, कंधे की कौन सी हड्डी कॉलर बोन के रूप में जानी जाती है, तो उसका नाम क्या है, क्लेविकल। और उसके अलावा कंधे की जो पीछे की हड्डी होती है, ठीक है, जो उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैपुला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्कैपुला के नाम से यह नाम जाना जाता है, स्कैपुला, जो कि हमारी पीछे की कंधे की हड्डी होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि हमारे यहाँ पर जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है, ठीक है, जिसे बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं, यहाँ पर एक ज्वाइंट होता है जिसके द्वारा हमारा हाथ जुड़ा होता है। बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ज्वाइंट जहां पर एक क्या होता है, एक सॉकेट की तरह हड्डी होती है और दूसरी उसमें बॉल के रूप में फंसी रहती है। ठीक है, यही बॉल के रूप में फंसी होती है, इसके कारण हम अपना हाथ जो है पूरा मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे हाथ की हड्डियां जुड़ी होती हैं, और ये जिसका ऊपरी भाग होता है उसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। तो हमारा जो ये वाला भाग होता है, हमारी यहाँ तक की, यहाँ से हमने मोड़ लिया तो यहाँ से कंधे से लेकर यहाँ तक की जो हड्डी होती है उसे बोला जाता है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद हमारी कोहनी आ गई, और कोहनी के बाद अब कोहनी पे क्या होता है, क्योंकि यह एक ही जगह पर क्या हो सकता है, एक ही दिशा में जा सकता है, मतलब हम इसे यहां तक ले जा सकते हैं, इसे आगे की ओर नहीं मोड़ सकते। तो मुख्यतः यहां पर जो ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट को बोला जाता है हिंज ज्वाइंट। तो हमारे घुटनों में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, हिंज ज्वाइंट पाया जाता है, जो कि एक ही दिशा में मूव कर सकता है, हम दूसरी दिशा में नहीं जा सकते। जबकि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या हुआ कि मुख्यतः हम एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर कौन सा ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। जबकि यहां पर कौन सा ज्वाइंट होता है, वो होता है हिंज ज्वाइंट। अभी मैं एक बार रिपीट कराऊंगा, आगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पढ़ाऊंगा। इसके बाद इस ह्यूमरस से जुड़ी होती है हमारी रेडियस और अल्ना। ठीक है, हमारे जो इस वाले भाग में है, ठीक है, आम वाले भाग में, उस आम वाले भाग में मुख्यतः, ठीक है, क्या होता है, मुख्यतः दो प्रकार की हड्डियां होती हैं, एक होती है रेडियस और अल्ना, और उस रेडियस अल्ना के बाद यहां पर पाई जाती है हमारी 8 हड्डियां, छोटी छोटी बॉल के आकार की आकृतियां, हमारी क्या होती है, हड्डियां होती हैं। यहां पर जो ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके हमारी कलाई है, तो ये कलाई वाले भाग को बोला जाता है कार्पल्स। तो यहां पर जो हड्डियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। और यहां पर 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ह्यूमरस एक हड्डी हो गई, रेडियस एक हड्डी हो गई, अल्ना एक हड्डी हो गई। उसके बाद 8 हड्डियां होती हैं हमारी कलाई में। उस कलाई के बाद हमारी यहाँ पर 5 हड्डियां निकलती हैं। ठीक है, ये कलाई हो गई। उस कलाई के बाद 1 2 3 4 और 5, तो हमारा ये जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर 5 हड्डियां पाई जाती हैं अंगूठों तक। ठीक है, तो ये कहलाती है क्या, ये कहलाती है मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स। और उसके बाद हमारी आती है उंगलियां। तो उंगलियों में 1 2 3 4 ये हो गई। तो इसमें आप देखोगे ये पर्टिकुलर भाग है, तो एक छोटे भाग घूम रहे हैं, तो यहाँ पर 3 3 3 और 3 12, और अंगूठे में सिर्फ 2 ही होते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः हमारा ये जो पंजे वाला भाग होता है, जिसे फ्लेंजेस के रूप में देखते हो, उसमें पाई जाती हैं 14 हड्डियां। अगर हम इन सभी को जोड़ें तो ये हमें टोटल जो हड्डियां मिलेंगी वो कितनी है, 30। तो एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं और दूसरे हाथ में, तो एक सवाल जो बन सकता है कि हाथ में कितनी टोटल हड्डियां पाई जाती हैं, तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 30। इसी प्रकार पैर में भी एक पैर में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। 30 इधर हाथ में हो गई, 30 इधर हो गई, ऐसे ही पैर में 30 और 30। ठीक है, तो मुख्यतः हमारी लगभग 120 हड्डियां तो हमारे हाथ और पैरों में ही होती है। टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 206। उन 206 में तो हम क्या देख लेते हैं, 120 हड्डियां तो हमारे किसमें हो गई, हाथों में ही हो गई। ठीक है, 30 30 60 और फिर पैर में, हाथ और पैर दोनों में, तो टोटल 120 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक, तो कौन कौन सी, ह्यूमरस हड्डी, फिर रेडियस अल्ना, फिर 8 हड्डियां कार्पल्स में, फिर उसके बाद हम बात करें, ठीक है, 5 हड्डियां क्या हमारी मेटाकार्पल्स, जो हमारा हथेली वाला भाग है, उसके पीछे वाले भाग से अगर 1 2 3 4 5, और ऐसी हमारी जो उंगलियां हैं, इसमें 2, इनमें 3, इसमें 3 3 और 3, तो ये होती हैं 14। तो टोटल अगर हड्डियां देखें, ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 30 हड्डियां होती हैं। ठीक है, हमने कंधे की एक हड्डी देखी क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन बोला जाता है, और उसके अलावा पीछे साइड की और एक कंधा का हिस्सा होता है, तो उस वाले भाग में स्कैपुला पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पैर की। पैर में भी कुछ इसी प्रकार का होता है। ठीक है, जो ये ऊपर हड्डी होती है, हमने देखा यह सैक्रम हमारा जुड़ा हुआ है मेरुदंड से। ठीक है, जो हमारा मेरुदंड का ही भाग है, उससे हमारी जो हड्डी निकलती है वो हमारी पेल्विक वाली हड्डी होती है। उस पेल्विक वाली हड्डी की हम बात करें, देखो ये सैक्रम लिखा हुआ है। ठीक है, पेल्विक बात करें तो पेल्विक की एक ही हड्डी को 3 भागों में बांटा जाता है।
ठीक है, ये 3 भाग हुई। जब छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे में 300 हड्डियां पाई जाती हैं मुख्यतः, फिर धीरे धीरे ये क्या होती है, एक साथ जुड़ जाती हैं, जिसके कारण बाद में 206 हड्डियां होती हैं। तो मुख्यतः हमारा जो भाग होता है पेल्विक का, वो कौन कौन सा होता है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद यहीं पर बनता है क्या, जिससे हमारे पैर की हड्डी जुड़ी होती है, तो यहां पर वापस से क्या बनता है, वही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है, एक बॉल की आकृति होती है, फिर से बता रहा हूं, और दूसरा इसमें सॉकेट के रूप में, ठीक है, एक सॉकेट होता है जिसके ऊपर बॉल के अंदर, तो इसके कारण हम पैर को भी क्या कर पाते हैं, आसानी से 360 डिग्री में कई बार मूव कर पाते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ही होता है। और इस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का जो इनिशियल पार्ट है वो किससे जुड़ा होता है, पेल्विक बोन से जुड़ा होता है, हमारी कूल्हे की हड्डियां से जुड़ा होता है। और इसका जो भाग होता है वो कौन सा कहलाता है, ये हमारे जो जांग की हड्डी होती है, ये जो जांग की हड्डी होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है फीमर। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसे किस नाम से जाना जाता है, वो है फीमर की हड्डी। और ये कहां पर पाई जाती है, हमारे जांघ में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें, ठीक है, जैसे कि हमने क्या देखा था, यहां पर एक हड्डी जो मेन थी हाथ में, ह्यूमरस थी। ठीक है, और उसके बाद यहां पर 2 हड्डियां थी हमारे आर्म में, ठीक, कौन कौन सी, रेडियस, अल्ला। इसी तरह यहां पर जो हड्डियां होती हैं उसे बोला जाता है टिबिया और फेबुला। ठीक है, यहां पर भी 2 हड्डियां होती है जिसे टिबिया और फेबुला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और घुटने में, ठीक है, घुटने की एक हड्डी होती है जिसे हम टखना, कई बार टखना वर्ड यूज करते हैं ना, अलग ही घुटने में दिखता है। ठीक है, तो जो घुटने की हड्डी होती है, सबसे इंटरेस्टिंग नाम है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो पटेला, जो हमारा पटेला होता है, वो पटेला जो है वो मुख्यतः किसे बोला जाता है, हमारी घुटने की हड्डी। पूछा जा सकता है कि घुटने की हड्डी के नाम से, ठीक है, किस नाम से घुटने की हड्डी को जाना जाता है, तो कौन सा नाम है, हमारा पटेला के नाम से यह जाना जाता है। उसके बाद हम देखें तो हमारा जो एड़ी वाला भाग है, उस एड़ी वाले भाग में 7 हड्डियां होती हैं, टार्सस, टीबियो हो गया, फेबुला हो गया, देखिए फीमर हो गया, पटेला हो गया, टिबिया और फेबुला, ये 4 हड्डियां हो गई। उसके बाद हमारा जो एड़ी वाला भाग है, उस एड़ी में 7 हड्डियां पाई जाती है जिसे बोला जाता है टार्सल्स। उसके बाद सेम जो हमारे मेटाटार्सल्स हैं वो 5 हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम बात करें तो वैसे ही फ्लेंजेस पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी हाथों की उंगलियां थी वैसे ही पैरों की उंगलियां पाई जाती हैं, और ये होती हैं 14। तो अगर हम इनको मिलाएं तो टोटल हो गई 30। तो एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30, तो टोटल पैरों में 60 हड्डियां, ऐसे ही दोनों हाथों में मिलाकर 60 हड्डियां, टोटल हो गई पैरों और हाथों की मिलाकर 120 हड्डियां। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहां पर एक पार्ट है आपका इंपॉर्टेंट, क्या, पटेला। ठीक है, ये जो पैर हमारे जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, मुख्यतः हमारी पेल्विक बोन से। और ये पेल्विक बोन जो हमारे मेरुदंड से जुड़ी होती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, सैक्रम वाले भाग से जुड़ी होती है। आज के टाइम पर रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है वो सैक्रम में आ रही है, बहुत ज्यादा बैठने की वजह से। उसके अलावा जो पूंछ की हड्डी है जिसे हम कोसेक्स बोलते हैं, उसमें सूजन आने लग गई है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो यहाँ पर पटेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे ज्यादा रैंडम पूछे जाने वाला सवाल जो है वो हड्डियों से अगर है तो वो क्या है, सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, तो हमारी जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, जबकि सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा फीमर के बारे में, पटेला के बारे में। ठीक है, यहाँ पर भी जो हमारी जो कॉलर बोन है, मैंने आपको बताया था, ये नाम जरूर याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि कॉलर बोन किसे बोला जाता है, तो हमारे कॉलर बोन किसे बोला जाता है, हमारे कंधे की जो क्लेविकल हड्डी है उसे कॉलर बोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य पार्ट हो गए। ठीक, यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो हमारा ह्यूमरस हो गया। ठीक है, हमारे हाथ की हड्डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ठीक, वो मुख्यतः जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे क्या होते हैं, हमारे हाथ और हमारे जो पैर जुड़े होते हैं वहां पर क्या होता है, एक प्रकार की बॉल होती है और दूसरा सॉकेट होता है जो इसे कवर रखता है, और इसके कारण वो उसे मूव कर पाते हैं। तो उस ऐसे जॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल देते हैं, जो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्यतः पैर जिससे जुड़े होते हैं और दूसरा हमारा हाथ जुड़ा होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। उसके अलावा मैंने क्या बात की थी कि हमारे घुटने होते हैं, घुटने में वो सिर्फ एक ही तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ वो आगे मुड़ नहीं सकते। तो वहां पर किस प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, इन्हें बोला जाता है हिंज ज्वाइंट बोला जाता है। मुख्यतः ये एक ही तरफ जा पाते हैं। ठीक है, मुख्यतः आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है हिंज ज्वाइंट, ऐसे इसी प्रकार के यहाँ पर भी ज्वाइंट पाए जाते हैं। और आगे यहाँ पर जो हड्डी होती है उससे हमने क्या बोला था, पटेला। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें जो हमारे हाथ होते हैं, ठीक है, उन हाथों में आप अगर यहां पर देखोगे, ठीक है, इन हाथों में कौन सा ज्वाइंट होता है, सैडल ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये सब किसके प्रकार है, हमारे साइनोवियल ज्वाइंट के ही प्रकार है।
ठीक है। साइनोवियल, यहाँ पर क्या होता है, साइनोवियल का मतलब इनके ऊपर एक परत होती है, उसके बीच में द्रव भरा होता है, उस द्रव के कारण, ठीक है, जो मुख्यतः द्रव होता है वो साइनोवियल द्रव ही कहलाता है। इसलिए इन सभी प्रकार के जो ज्वाइंट्स हैं उनको साइनोवियल ज्वाइंट के अंतर्गत ही रखा जाता है। उसके अलावा हमने बात की जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है हमारा पिवट ज्वाइंट। जो हमने देखा था हमारा मेरुदंड है, उस मेरुदंड में हमने 7 हड्डियां देखी थी सर्वाइकल की, और इसकी जो C1 होती है और जो C2 होता है, इस C1 वाले भाग से हमारा जुड़ा होता है स्कुल, हमारा ठीक खोपड़ी जुड़ी होती है C1 से, और C1 और C2 के बीच में, C1 और C2 के बीच में क्या होता है, एक प्रकार का पिवट ज्वाइंट होता है। पिवट ज्वाइंट का मतलब होता है एक प्रकार की खूंटी होती है, और उस खूंटी के ऊपर कोई चीज ऊपर की होती है, वो एक इधर से उधर हिल डुल सकती है, जैसे कि हमारी गर्दन है, पर्टिकुलरली एक खूंटी बनी हुई है और हम उससे कुछ इसी प्रकार से आगे जो मोड़ सकते हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पर हमारी गर्दन मोड़ रही होती है, लेकिन ये गर्दन वाली कुछ हड्डियां आगे की मुड़ रही होती है, लेकिन जो हमारा ये वाला भाग होता है, जो खोपड़ी होती है, वो मुख्यतः आगे वाली हड्डी C1 और C2 में ही जुड़ी होती है। C2 क्या बनाती है, खूंटी बनाती है, ठीक है, और दूसरा जो C1 होता है वो क्या बनाता है, एक प्रकार से उसके ऊपर रस्सी फिरी होती है, जिसके कारण हम उसे बस हल्का फुल्का आगे पीछे घुमा सकते हैं। ये होता है पिवट ज्वाइंट, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा, अगर ज्वाइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा, ठीक है, पिवट ज्वाइंट। ये पिवट ज्वाइंट क्या होता है, ये पूछा जा सकता है कि ये जो हमारी खोपड़ी या स्कुल है वो जब मेरुदंड से जुड़ी होती है तो किस प्रकार का ज्वाइंट आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है, मुख्यतः ये जो हमारी मेरुदंड है उसे बोला जाता है एक्सेस, उसे बोला जाता है क्या, एक्सेस, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, हमारा घूमने वाला हिस्सा होता है एटलस। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है कि एटलस और एक्सेस, इसे मुख्यतः एटलस और एक्सेस के रूप में भी जाना जाता है। तो एटलस और एक्सेस के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिवट ज्वाइंट। ये सब किसके टाइप है, ये सभी साइनोवियल ज्वाइंट के ही पार्ट हैं, ठीक है। साइनोवियल, साइनोवियल का मतलब क्या, मुख्यतः इनके ऊपर एक परत होती है और इन दोनों ज्वाइंट के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिससे वो आसानी से घूम पाते हैं। जैसे जैसे वो द्रव सूखता जाता है वैसे हड्डियों से आवाज आना ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, दर्द होना, ठीक है, जैसे जैसे आप वृद्ध अवस्था में पहुंचोगे, बूढ़े होते जाओगे, वैसे में आवाज आती है। तो वो साइनोवियल जो द्रव है वो धीरे धीरे सूखता जाता है, तो मुख्यतः ये द्रव भरा होता है, इसीलिए यहाँ इन्हें इस किस प्रकार का ज्वाइंट बोला जाता है, साइनोवियल ज्वाइंट बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर हमने पिवट देखा, हिंज देखा, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट देखा और सैडल देखा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप बस इन चारों को याद रखिए, उसमें भी सबसे ज्यादा पिवट ज्वाइंट को याद रखिए, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे हाथ और पैर जो जुड़े हुए हैं, पिवट ज्वाइंट हमारा जो खोपड़ी है और जो मेरुदंड से जुड़ी हुई है। उसके बाद हमने देखा हिंज, जो हमारे घुटने वाले हिस्से हैं, घुटने में कौन सा हिंज ज्वाइंट पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे हाथों में, ठीक है, जो हमारे फ्लेंजेस हैं और हमारे मेटाकार्पल्स हैं, कार्पल्स हैं, उनके बीच में आपको किस प्रकार के सैडल ज्वाइंट मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारी कलाइयां होती हैं वहां पर गोल गोल क्या होते हैं, हड्डियां होती हैं, और इनके बीच में क्या, वो ग्लाइड करते रहते हैं, एक दूसरे पर घूमते फिरते रहते हैं, तो वहां पर ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, ठीक है, हमारी, जिसके कारण हमारी जो हाथ है वो आगे पीछे और पूरी तरीके से घूम पाता है, तो वहां पर ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है हमारी, यहाँ पर हमारी कलाइयों के बीच में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, तो हमने बात की थी, ये हमारा शरीर है, इस शरीर में किस प्रकार से हड्डियां हैं, अलग अलग हड्डियों की बात की थी। इसी के साथ हमारा कंकाल तंत्र में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतनी ही चीजें हैं। इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, आप एक बार देखोगे उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे तो आपको एक बार में ही चीजें याद हो जाएंगी। इसी के साथ ये जो हमारा मानव शारीरिक तंत्र है उसके हम एक अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। यहाँ पर लगभग हमने मानव शारीरिक तंत्र के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो वनडे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उनको सारे के बातों को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कुछ चीजें बची हुई जैसे विटामिन वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है, और जो मानव को होने वाले किसी चीज की कमी से या विषाणु या जीवाणु से होने वाले रोग हैं उनके बारे में अगली क्लासों में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये जो हमारा लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।